हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ पैसा मेकर। और इस टाइम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी हम कवर करेंगे, इसलिए प्लीज अंत तक वीडियो देखिए। इसकी पूरी प्रोस्पेक्ट्स, बिजनेस मॉडल, रिस्क फैक्टर सभी डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे पैसा मेकर स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए हैं, तो एक आपको मैं कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस हमेशा ट्रैवल और टूरिज्म पर रहा है। इन द पास्ट हमने स्टॉक्स रेकमेंड किए जैसे कि इंडिगो, महेंद्र हॉलीडेज, और हाल ही में हमने BLS इंटरनेशनल जो एक वीजा प्रोसेसिंग कंपनी है। ये सभी कंपनी डिस्कस किए एंड वी हैव कॉल्ड देम एज अवर पैसा मेकर स्टॉक। तो ये जो ट्रैवल और टूरिज्म स्पेस है वहां पर हमारा फोकस है। और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ ऑफ दैट सेक्टर, क्योंकि कोविड के बाद जो ट्रैवल टूरिज्म है वो काफी, उसका जो ट्रैफिक है बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। और जो मिलेनियल्स है, जनरेशन जी है, दे बिलीव मोर इन एक्सपीरियंसेस देन एक्चुअल एसेट्स। इसकी वजह से आई थिंक पीपल आर टेकिंग मोर हॉलीडेज, वीकेंड हॉलीडेज, एंड बिजनेस ट्रिप भी बढ़ रही है। तो आज की जो कंपनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, और ये जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेटर है। आप कोई भी एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहां पर हमेशा 3-4 लाउंजेस रहते हैं। लाउंज का फायदा क्या है कि आप जा सकते हैं वहां पर, यू कैन रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ काम भी कर सकते हैं, और रिफ्रेशमेंट्स लेके आप वहां पर आसानी से बैठ सकते हैं इन कंफर्ट। और आप लाउंज कभी यूज करते हैं जब भी आप थोड़ा जल्दी पहुंच गए, या आपकी फ्लाइट डिले हो गई, या यू आर इन बिटवीन टू कनेक्टिंग फ्लाइट्स, तो आपके पास समय है एयरपोर्ट पर बिताने का। तो द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड टाइम एट द एयरपोर्ट इज एट द लाउंज, जहां पर काफी सारी कंफर्ट्स है। तो ये जो कंपनी है, इट इज इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेटर, और दे आर प्रेजेंट इन प्रैक्टिकली एवरी एयरपोर्ट इन इंडिया। उनका प्रेजेंस है इन 71 एयरपोर्ट्स इन इंडिया, और कई सारे ग्लोबल एयरपोर्ट्स में भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी उनका टाइप्स है। तो ये जो कंपनी है, आज का जो पैसा मेकर स्टॉक है, दैट इज ड्रीम फोक्स। ये एक नई लिस्टिंग है, और लिस्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई थी, लेकिन फिर 2-3 क्वार्टर थोड़े वीक आए थे क्योंकि दे वर रीनेगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद देयर कस्टमर्स। बट नाउ ये जो उनका बिजनेस मॉडल है, उनकी जो रेवेन्यू मॉडल है, वो सेट हो गई है। और ये रेवेन्यू मॉडल क्या है? ये बहुत ही अनोखी रेवेन्यू मॉडल है। तो पहले तो ये कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ लॉन्चेस दे आर ऑपरेटिंग। जो लॉन्च वो लेती है, दे आर टू पे रेंट टू द एयरपोर्ट। देन लॉन्चेस हैज टू बी वेल फर्निश्ड, मेंटेन करना पड़ता है, वहां पर स्टाफ रखने पड़ते हैं टू मैनेज अ किचन एंड टू आल्सो ऑफर वेरियस अदर एंसिलरी सर्विसेज। तो ये उसकी कॉस्ट हो गई। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द लॉन्च इज द मेन कॉस्ट फॉर द कंपनी। लेकिन उसका रेवेन्यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनीज। सो हु कैन एक्सेस दिस लॉन्च? फिर जो लॉन्च का एक्सेस है, दैट इज गिवन ओनली टू द प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। तो जब आप लॉन्च में जाते हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं, और वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, लेकिन आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन जो स्वाइप करते हैं क्रेडिट कार्ड, तो पूरा वो लॉग ड्रीम फोक्स के पास आ जाता है, एंड बेस्ड ऑन दोज लॉग्स दे आर रेजिंग अ इनवॉइस और अ बिल टू द क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी। जैसे कि समझो आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और आप कोई भी ड्रीम फोक्स का लॉन्च एक्सेस करते हैं, तो आपके लिए तो वो फ्री है। लेकिन ड्रीम फोक्स विल सेंड अ बिल टू ICICI बैंक कि ये आपका कस्टमर है, ये आपका जो मेंबर है, ही हैज एक्सेस्ड अवर लॉन्च, एंड देयरफॉर यू हैव टू पे अस सो मच मनी। और ये जो रेवेन्यूज है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि दे कैन ग्रो एट लीस्ट 15-20% पर एनम। उसकी वजह ये है कि क्रेडिट कार्ड का इश्यूएंसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। पीपल आर ट्रैवलिंग मोर, न्यू एयरपोर्ट्स ऑल्सो आर कमिंग इन, और ये जो लाउंज की जो फैसिलिटी है, उसका जो कन्वीनियंस है, दैट इज क्लियरली बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द एयर ट्रैवलर। 2013 में केवल 1% एयर ट्रैवलर्स वर एक्सेसिंग द लाउंजेस। 2024 में ओनली 7% आर एक्सेसिंग दीज लाउंजेस। और आप ये समझ सकते हैं कि आगे चलते द ट्रैफिक कमिंग टू द लाउंजेस विल बी सर्टेनली हायर देन द एक्चुअल ट्रैफिक गोइंग थ्रू द एयरपोर्ट्स, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है और बहुत नए नए कस्टमर्स आते हैं जिनके पास प्रीमियम क्रेडिट कार्ड रहता है। तो ये जो है हमारा इस हफ्ते का पैसा मेकर स्टॉक इज ड्रीम फोक्स, और बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और आगे चलते इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही बढ़िया है, नॉट जस्ट फ्रॉम मैनेजिंग एयरपोर्ट लाउंजेस इन इंडिया, पर ग्लोबली भी दे हैव डन टाइप्स टू मैनेज एयरपोर्ट लाउंजेस इन इंटरनेशनल सिटीज। और हाल ही में उन्होंने 14 लाउंजेस सेटअप किए हैं रेलवे स्टेशन। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि रेलवे स्टेशन में भी फ्यूचर में आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल लाउंज मिलेगा,
टू स्पेंड टाइम। if आपका ट्रेन डिले हो गया या फिर यू हैव कम अर्ली, देन यू कैन वेट एट द लाउंज, और उसका भी पूरा जो रेवेन्यू है दैट विल स्टार्ट अक्रूइंग टू द कंपनी इन द नेक्स्ट 2-3 years और सो। जैसे जैसे वो उनका नेटवर्क इंक्रीज करती है पैन इंडिया एट ऑल द रेलवे स्टेशन, कंपनी ने और भी कई सारी सर्विसेज चालू की है, जैसे कि दे आर ऑफरिंग क्लब मेंबरशिप्स, दे आर ऑफरिंग गोल्फ मेंबरशिप्स, और दे आर ऑल्सो ऑफरिंग अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज लाइक वीजा एट डोर स्टेप, लाइक मीट एंड ग्रीट, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलेगा एयरपोर्ट पे एंड ही विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस राइट अप टू द फ्लाइट गेट। तो कई सारी एंसिलरी सर्विसेज में भी इनका मैनेजमेंट का फोकस है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा रेवेन्यूज वहां से भी आ सकता है। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, उनकी जो कॉस्ट है वो है फिक्स्ड है, क्योंकि एक बार आपने एयरपोर्ट लॉन्च सेटअप कर दिया तो फिक्स कॉस्ट चालू हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है तो रेवेन्यूज आपके बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस में काफी बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज है, जिसकी वजह से रेवेन्यूज कैन ग्रो फास्ट बट प्रॉफिट्स कैन ग्रो इवन फास्टर। इसमें दो रिस्क फैक्टर्स है जो जरूर से हमको हाईलाइट करने चाहिए। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज, द लार्ज क्रेडिट कार्ड कंपनीज आर द बिग कस्टमर्स फॉर ड्रीम फोक्स, और अगर एक या दो क्रेडिट कार्ड कंपनी डिसाइड करती है कि देखिए हमको ड्रीम फोक्स के लाउंजेस को एक्सेस नहीं करना है, वी गो फॉर अदर लाउंजेस, देन डेफिनेटली उनके रेवेन्यूज पर असर आ सकता है। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल ट्रैवल और टूरिज्म में थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग रिड्यूसेस, then the access to the lounges will go down, the traffic in the lounges will go down, and that will certainly affect the revenues of Dreamfox. But apart from that, इस कंपनी के prospects बहुत ही बढ़िया है। That is why we are rating this company as a पैसा मेकर stock. आप जरूर से इस कंपनी को स्टडी कीजिए, ट्रैक कीजिए, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। Thank you very much. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00000478. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.